देखिए ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3, 6 और 8 इन तीनों को, यानी कि इस लाइन में तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 17, और इस लाइन पर भी तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए, यानी कि 4 + 7 + x बराबर कितना होना चाहिए 17। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 में से 7 गया तो कितना 10, और 10 में से 4 गया तो 6, तो x बराबर 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इस स्थान पर क्या होगा। तो देखिए ये तीनों 1, 2 और 3 ये तीनों को गुना करके यहाँ पर लिखा गया, यानी कि 6 × 5 × 4 बराबर कितना होता है 120। उसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया है, तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पर भी होगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पर 8 × 5 × इसको मान लेते हैं x गुने x बराबर कितना होगा 320। तो x बराबर 320/8 × 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 5 8 कितना होता है 40। 40 से ये 0 कट जाएगा, और 40 का 1 0, 4 से ये 8 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये वाला क्वेश्चन जो है 2 बार लिखा गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इस स्थान पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि 7 को 3 से गुना करते हैं तो 21 आ जाता है। 7 को हम 3 से गुना करते हैं। उसी प्रकार 9 को भी हम 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारा 27 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 4 को हम 9 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 36 आता है। तो 2 को भी 9 से गुना करते हैं तो हमारा 18 आता है। 9 से गुना, यानी कि जो जहाँ पर जो इसमें गुना हो रहा है वही इसमें गुना कर रहे हैं, तो अगला वाला आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में क्या से गुना करेंगे 54 आ जाएगा। तो 9 में हम 6 से गुना कर रहे हैं तो 54 आ जा रहा है। तो हमें 4 में भी 6 से गुना कर यहाँ पर आएगा। तो 4 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर आपका क्या होगा 24। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 5 और ये 3 इनको जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर ये 8 आ रहा है। तो समझिए, पहले बात को समझिए, जो 5 के सामने वाला है उसको छोड़कर उसके बाद वाले को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इसी प्रकार 8 के साथ भी होगा। 8 के सामने वाला है 3, तो 3 को छोड़कर हम किसको जोड़ेंगे 4 को। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। और देखिए आगे भी हम एक बार करके चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। 12 के सामने क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है। 4 को छोड़कर हम 1 को जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। लेकिन हमें यहाँ पर पूछ रहा था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इन तीनों का अंक जोड़ा गया है। 9 6 कितना होता है 15, और 15 3 कितना होता है 15 3 होता है 18, और इन तीनों का अंक जोड़ा गया है। 8 4 12, और 12 4 कितना होता है 12 4 होता है 16, और इन दोनों को घटा दिया गया है, तो यहाँ पर ये आया है। उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे, तो 6 4 कितना होता है 10, और 10 4 कितना होता है 14, तो ये हमारा 14 आ गया। और 9 3 कितना होता है 12, तो 14 में से 12 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जो यहाँ पर 2 स्थानों पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए पहले तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये एक का स्क्वायर है, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, और ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। और नीचे देख रहे हैं इसमें तो 1 2 3 4 एक लगातार सीरीज दिया गया है। और यहाँ पर नीचे और आ जाते हैं तो यहाँ पर 2 4 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो होगा 16 और दूसरा क्या हो जाएगा 8। 16 8 इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि ये हमारा क्या है 2 की पावर 3 है, और 27 हमारा क्या है 3 की पावर 3 है, और 64 क्या है 4 की पावर 3 है, और 125 क्या है ये हमारा 5 की पावर 3 है, और 216 क्या है 6 की पावर 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 हो जाएगा। और 7 की पावर 3 क्या होता है 7 की पावर 3 होता है 343। तो इसका आंसर हो जाएगा 343। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि यहाँ पर पूछ रहा है आपका पहले तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 15 को गुना किया गया है 2 से, तो 15 × 2 कितना आता है 30। तो 30 को अंक को जोड़कर क्या आ जाएगा 3, तो वही हमारा यहाँ पर लिखा गया है। फिर यहाँ पर 2 को हम 7 से गुना करते हैं, तो 2 को अगर 7 से गुना करते हैं तो कितना आता है 14। 14 के अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 5, वो हमारा यहाँ पर लिखा गया है। और इसी प्रकार यहाँ पर 7 को 9 से गुना करते हैं तो कितना आता है 7 × 9 करते हैं तो 63। 63 के अंकों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 9, वो हमारा यहाँ पर लिखा गया है। और इसी प्रकार हमारा 9 को 15 से गुना करेंगे, यानी कि 9 × 15 करेंगे तो कितना आएगा 135। इनके अंकों को जोड़ देंगे 5 3 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होगा। इसमें थोड़ा ऑप्शन में गलती दिया गया है, तो ऑप्शन नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि जो इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है 20, इन दोनों का अंतर कितना है 20, और इसमें 3 से गुना कर दिया गया है तो क्या आ गया है 60, यानी 20 3 60। फिर उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो अंतर कितना है 2, और 2 को 3 से गुना किया गया है तो कितना आ गया है 6। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना है 14 और 27, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 13, 13 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 39। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 39। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 39।